नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच आज मेजर जनरल स्तर पर बातचीत होगी। पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग नामक जगह पर होने वाली ये बातचीत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छाए मौजूदा तनाव को कम करने के लिए की जाएगी। बातचीत से पहले भरोसा बढ़ाने वाले कदम के रूप में दोनों देशों की सेनाएं कुछ सैनिकों को वापस बुलाने पर राजी हो गई और 3 इलाके खाली कर दिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चीनी घुस आए और लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा ली। इस बीच पीएम मोदी बिल्कुल चुप हैं और सीन से गायब हो गए हैं। बता दें, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता लगातार सरकार से चीनी घुसपैठ को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज की एक कथित ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें कथित तौर पर वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बीजेपी आला कमान के आदेश पर गिराई गई थी। जिसके बाद कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद सवाल पूछा है कि क्या मोदी जी लोकतंत्र की हत्या के जिम्मेदार हैं, जबकि बीजेपी ने सरकार गिराने के आरोपों को झूठा बताया है। कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन पर धमकी दी गई है। इस मामले में अब केस भी दर्ज कराया गया है। थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक बीते रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़गे को घर के लैंडलाइन पर फोन कर धमकी दी गई। इसके अलावा खड़गे के बेटे को भी मोबाइल पर धमकी दिए जाने की बात सामने आ रही है। खड़गे के बेटे प्रियांक भी कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने बताया कि फोन करने वाला राज्यसभा चुनाव के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। भारत में बीते 24 घंटों में 9,985 नए मामले सामने आए हैं और 279 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,76,583 हो गया है, जिनमें से 1,33,632 सक्रिय मामले हैं और 7,745 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में पहली बार कोरोना ग्रस्त होकर ठीक हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव मामलों से ज्यादा हो गई है। बुधवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल 1,33,632 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 1,35,206 मरीजों का इलाज कर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित शहर मुंबई ने अब चीन के वुहान को भी पीछे छोड़ दिया है। आज की तारीख में मुंबई में कोरोना संक्रमित मामले 51,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। वहीं कोरोना के पहले मुख्य केंद्र रहे वुहान में कुल 50,340 केस रिकॉर्ड किए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5 लाख से ज्यादा केस आने संभव हैं। ऐसे में हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पतालों को लेकर दिए गए एलजी और केंद्र के आदेश को लागू किया जाएगा। हमें एक दूसरे से नहीं, मिलकर कोरोना से लड़ना है। ये समय असहमति जताने का नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली में बेड की कमी ना हो। दिल्ली हाई कोर्ट में निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना के इलाज में मोटी रकम ऐंठने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिए जाएं कि अस्पताल किसी से भी ज्यादा पैसे ना ले और पैसे कम होने पर भर्ती करने से मना ना करे। बता दें, खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में अस्पताल भर्ती करने से पहले ही 4 लाख रुपए मांग रहे हैं और नहीं देने पर भर्ती करने से इनकार कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण डीएमके के विधायक जे अंबाजगन का चेन्नई में निधन हो गया। वो 62 वर्ष के थे और ये एक बुरा इत्तेफाक है कि बुधवार को ही उनका जन्मदिन भी था। जे अंबाजगन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और 3 जून को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश में जिस अनामिका शुक्ला के नाम और शैक्षणिक दस्तावेज पर फर्जीवाड़ा कर 25 महिलाओं को नौकरी दी गई, वह खुद बेरोजगार हैं। गोंडा के भुलैडी गांव की रहने वाली असली अनामिका शुक्ला ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुंचकर सच बयान कर दिया। अनामिका के मुताबिक कई जगह आवेदन करने व इंटरव्यू देने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिला, लेकिन अनामिका शुक्ला के आवेदन पत्र से अंक पत्र की प्रतियां चुराकर जालसाजों ने पैसे लेकर 25 अनामिका शुक्लाओं को नौकरी दे दी। इस तरह जालसाजों ने पैसे बनाए और इन फर्जी शिक्षिकाओं ने सरकारी खजाने को 1 करोड़ से ज्यादा की चपत लगा दी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 72,40,000 को पार कर चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 4,11,000 से ज्यादा है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के अनुसार 36 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 19,79,411 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,11,989 हो गया है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 7,39,503 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 38,406 हो गया है। इसके अलावा रूस में संक्रमितों की संख्या 4,44,630 हो गई है और मरने वालों की संख्या 6,134 है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।